नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं राजयोग की। राजयोग किस प्रकार मिलता है, राजयोग से क्या होता है और जीवन में जब राजयोग मिल जाता है उससे किस उपलब्धि तक हम पहुंच सकते हैं, आज उसकी चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना, अच्छी पद पे पहुंचना, अच्छे व्यापार बिजनेस को चलाना, अच्छी तरह से राजनीति क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में अपना मान सम्मान प्राप्त करना हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं को कौन सा योग प्रबल करता है, वह कौन सा योग होता है जिससे हमारे जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिले, वह योग होता है राजयोग। राजयोग 32 प्रकार का होता है। आज हम बात करेंगे प्रथम गज केसरी योग के बारे में, जिससे गज मतलब हाथी, मां भगवती हाथी पर विराजमान होकर हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के सारे उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली होती है। वो योग जिससे हमारे जीवन में या हमारी कुंडली में वो योग बनता है, उसी के प्रभाव से हम अपने जीवन में अनेक प्रकार से सुख सुविधाओं से युक्त हो जाते हैं। वह कौन सा योग कब बनता है और वह कुंडली में किस स्थान पर होने से किस किस भाव में विशेष फलदायक होता है, उस पर चर्चा करेंगे। आपने देखा है हर व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य को, कर्म को विशेष ध्यान देता है, जिससे हर व्यक्ति अपनी फील्ड में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है, लेकिन वह पढ़ाई में, बिजनेस में, नौकरी में, परिवार में उस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में हताश हो जाता है, नाराज हो जाता है। यदि आपको उस चीजों का ज्ञात होगा कि यदि हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं तो हम अपने जीवन में अति शीघ्र सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन की जो भी अड़चने आ रही हैं, जीवन में धन कमाने में रुकावटें आ रही हैं, पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, नौकरी में विघ्न आ रहे हैं और राजनीति क्षेत्र में भी रुकावटें आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अशुभ ही होंगे, कुछ ग्रह अच्छे होंगे और तब जाके वो योग बनता है। बात करते हैं आज गज केसरी योग की। गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा की युति से होता है। जब भी लग्न में, चतुर्भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में यदि ये योग बनता है तो विशेषकारी लाभकारी होता है। और व्यक्ति के जीवन में अगर धन की बात करें तो गज केसरी योग यदि धन भाव पे हो जाए या एकादश भाव पे बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से उन्नति करता है और जीवन में खूब सा धन कमाता है। आज बात करेंगे कि ऐसा कौन सा योग प्रबल होने पर हमारे जीवन में खूब सा धन प्राप्त हो जाए और जीवन में धन की कमी जो है उससे दूर बना सकें और हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव ना रहे। यदि किसी की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव से संबंध बनाता है, एकादश भाव आय का होता है, द्वितीय भाव धन का होता है। यदि आय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए या द्वितीय भाव का धन भाव का स्वामी आय भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति के जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। वह जीवन में हर प्रकार से सुख सुविधाओं से और धन का विशेष रूप से राज भोगता है। रही गज केसरी की बात तो एकादश भाव में और दसम घर में या केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर भी गुरु अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में होकर केंद्र में बैठ जाता है चंद्रमा के साथ तो गज केसरी योग बनता है। जब ये योग बनता है तो
जातक के जीवन में सिर्फ विचार आने मात्र से वह अपने कार्यों को पूर्ण कर लेता है और अपने जीवन में विशेष रूप से उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। छोटी मोटी उपलब्धि नहीं, विशेष रूप से बड़ा पद प्राप्त कर लेता है। यदि कुंडली में वृषभ राशि का चंद्रमा गुरु के साथ बैठ जाता है किसी त्रिकोण में या तो केंद्र में, कहीं पर भी ये भाव में बैठ जाते हैं तो विशेष रूप से हमारे जीवन में राजयोग बन जाता है। और यदि गुरु इन्हीं भावों में या किसी भी भाव में अपनी नीच राशि में या तो चंद्रमा नीच राशि में या तो इन्हीं भावों में कहीं पे भी कोई नीच ग्रहों की या नीच ग्रहों का या खराब ग्रहों का, अशुभ ग्रहों का इनके ऊपर दृष्टि होता है तो भी राजयोग भंग हो जाता है, वह राजयोग को रुक जाता है। होकर भी उस राजयोग की कमी महसूस करता है व्यक्ति। अपने जीवन में धन कमाने के मार्ग तो खोलता है किंतु धन पूर्ण तरह से कमा नहीं पाता है। तो इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छी तरह से प्रिडिक्शन कराकर दिखाकर ही निर्णय लेना चाहिए। और यदि कुछ ग्रह अशुभ बैठे हुए हैं, गज केसरी योग के ऊपर किसी राहु शनि किसी की अगर दृष्टि है तो वो योगों को कमजोर कर देता है। यदि हमारा लग्नेश ही कमजोर है, यदि हमारे गुरु या चंद्रमा ही कमजोर अवस्था में बैठे हैं, तब भी राजयोग में आपको बड़ी रुकावटें झेलना पड़ती है और जीवन में बड़ा संघर्षों से कर कर अपने जीवन में धन को अर्जित करता है। व्यक्ति अपनी उच्च राशि में यदि इन ग्रहों का प्रभाव होता है या लग्न में एकादश भाव, धन भाव, प्रथम भाव, चतुर्भाव, सप्तम, दसम और नवम घर में या पंचम घर में उच्च राशि में बैठा हो और चंद्रमा के साथ बैठा हो, तब राजयोग में विशेष लाभकारी होता है। अगर बात करें तृतीय भाव, छठे और आठवें और द्वादश भाव में यदि योग बनता है तो विशेष रूप से संघर्ष कर कर उसको लाभ मिलता है। विशेष रूप से राजयोग नहीं बनता है, पर अगर शुभ स्थानों पे और शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि है तो विशेष कर से गज केसरी योग से विशेष उन्नति प्राप्त करता है। और हर व्यक्ति को अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए जिससे अपने गुरु को और चंद्रमा को मजबूत करें और उससे अपनी ऊंचाइयों पर, पद पर आगे बढ़ सकें। नमस्कार।